टिसौरी भाई, मैं उन टिसौरी भाई को जानता हूँ जो जिस वक्त MQM की तरफ जा रहे थे तो तासुर ये पैदा हुआ कि MQM की धड़े बनने की वजह जो है वो कामरान टिसौरी हैं, और फिर जब कामरान टिसौरी साहब गवर्नर सिंध बन चुके थे तो तासुर ये पैदा हुआ कि तमाम MQM को धड़ों को जो जोड़ा है एक बंदे ने, वो कामरान टिसौरी हैं। अब ये मौजज़ा खुदाबंदी है या फिर लफ्ज़ टिसौरी में दम इतना है कि हो गया? वो एक सिक्के के दो रुख होते हैं ना। हाँ, तो जब दो अलग-अलग होते हैं तो वो सिक्का जो है वो ही चलता है। अब दोनों एक जैसे हों तो वो नहीं चलता। लेकिन खैर ये तो मैं लाइटर मूड में बात कर रहा था कि बाज़ वजूहात होती हैं जहाँ सियासी तौर पे आपका जो है हमानगी नहीं हो पा रही होती जी, और आप इजहार राय में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं। लेकिन आपने देखा कि मैं 2-2.5 साल जो अलहदा रहा, लेकिन मैंने कोई अपनी पार्टी के लिए कोई मुखालिफ बयान नहीं दिया था, कोई चीज़ नहीं। तो मैं जानता था कि ये गलत फहमियाँ हैं और ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी। ये गलत फहमियाँ वहाँ पर रियलाइज़ हो रही थी? रियलाइज़ ज़ाहिर हुई तभी मैं दोबारा अपने उस ओहदे पे ही बहाल हुआ। डिप्टी कन्वीनियर के तौर पे ही पार्टी ने मुझे बहाल किया। तो ये इस बात का एतराफ़ था कि गलतियाँ ख़त्म हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर मुझे क्रेडिट जाता है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तीनों भाइयों ने, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई और अपना मुस्तफ़ा कमाल भाई और हमारे खालिद मकबूल कन्वीनियर और सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जी, तीनों ने बात रखी और तीनों फिर एक पेज पर आए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए, 5 महीने इस मर्जर को, सब एक पेज पे हैं। कुछ भाई अभी नाराज़ भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर देखें इख्तलाफ राय मैं हकीकी होता बात है। कर रहा हूँ और बाकी देखें आफाक भाई को जब हम चाहेंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, अच्छे, हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छा। और जिस दिन हम लगेगा कि हमें उनकी जो है वो ज़रूरत है और उनकी हम गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि मैं अब एक ऐसे गैर सियासी ओहदे पर हूँ जहाँ मेरा सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं बनता, लेकिन इखलाकी तौर पे उनसे बात डायरेक्ट पार्टी से एक एफिलिएशन है, वो इंशाल्लाह बात रखेंगे ऐसी बात। राइट। ये जो ब्रेक डाउन है और फिर रीयूनियन है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इलेक्शनों से पहले ही होता है, जब भी होता है। ये मेरा इंप्रेशन है, ये मुझे तासुर मिला है इस तरह। तो ये ऑटोमेटिक होता है सर? कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमें लगा कि उनको हमारी और हमारी उनको ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो भी एक पेज पर होंगे। ठीक है। गवर्नर बनने के बाद कैसा लग रहा है? और जिसको चाहेंगे उनको भी एक पेज पे करें। रियली? ऐसी दैट्स ग्रेट। गवर्नर बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कामरान गवर्नर बन टिसौरी ग्रुप के ओनर, और कामरान टिसौरी का अपना एक नाम था, वो जब इस ऑफिस में आए हैं तो एक जेवल को इस ऑफिस के अंदर बैठते हुए कैसा लगा ज्वेलर को? देखिए, मैं तो सच्ची बात है अभी तक अपने आप को गवर्नर समझा ही नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि गवर्नर का तो गवर्नर हाउस में राज होता है और एक राजधानी होती है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन मैं तो यहाँ आकर 17 घंटे काम कर रहा हूँ और उसमें एक दिन में अगर 10 आउटडोर हैं और अगर उन आउटडोर्स में मच्छर कॉलोनी और लियाकताबाद और लियारी, औरंगी और कोरंगी शामिल हो और वहाँ रोड पर बैठ के आप ढाबों पे खाना भी खाएं और लोगों से भी मिलें, और फिर आप रमज़ान हो तो आप पूरा गवर्नर हाउस ओपन कर दें और उसमें आम पब्लिक, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो या मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, इसी तरह चांद रात हो तो हमारी जितनी बहनें बेटियां वो चूड़ियाँ लगवाने के लिए आएँ या मेहंदी लगाने के लिए आएँ, चूड़ियाँ पहने, और या फिर ईद मिलन हो। तो जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया है और वो भी 12 रबी अव्वल वाले दिन जी, तो उस दिन से लेके और आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, अभी तक मैंने अपने आप को गवर्नर नहीं समझा। मैं तो लोगों के दरमियान उनका एक भाई बनकर, एक दोस्त बनकर कोशिश करता हूँ कि उनके मसाइल को हल कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो एक अवामी गवर्नर का नाम दे रहे हैं। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे इस थोड़े से टाइम पीरियड में ये अल्फाज, ये लक़ब दिलवा दिया कि वो मुझे अवामी कह रहे हैं। तो कुछ तो ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा, लेकिन कोशिश यही की है कि लोगों के काम आएँ, लोगों के काम करें। और आप देखें कि
जिस तरह हमने रमज़ान में इफ्तार डिनर में 3 लाख से ज़ायद लोगों ने जी, मैं ये देख रहा था उसमें आपका इफ्तार विषय। डिनर किया। उसी तरह फिर हमने IT कोर्सेज़ की बात की और पूरा इसको जिसे कहते हैं वो खाली कोई स्प्रे नहीं था या कोई बैनर नहीं था कि यार यहाँ कोचिंग सेंटर खुलेगा और 4 लोग पढ़ के चले जाएंगे। बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन पर हमने पूरा मुशाहिदा किया कि इस वक्त दुनिया में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे उनको बुलाया और बाहर के लोगों के साथ बातचीत करके एक पेपर बनाया। अब टेस्ट होंगे और 5 लाख से ज़ायद लोगों ने हमारी जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अच्छा। उन 5 लाख के 5 लाख लोगों के टेस्ट होंगे और उसमें से 50,000 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर वो ये 3 कोर्सेज़ करें। ये मैं आपको गारंटेड अल्लाह की तरफ से ये बात कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर जान के, कि 15 से 20 लाख रुपए महीना वो बच्चा कमा सकता है, ये बच्ची कमा सकती अगर ये सारी चीज़ें कर है। हाँ, ये कोर्सेज़ कर ले और ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट है 15 से 20 ये लाख। आइडिया आपका अपना है? इसका नाम ही गवर्नर इनिशिएटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से ये आगे चलेगा। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि हमने कोशिश की कि लोगों की रसाई ज़्यादा मुमकिन हो सके और गवर्नर हाउस की बीच की जो दीवार है जो कि बहुत ऊंची है, वहाँ उन दरवाज़ों से लोगों का अंदर आना बल्कि अपनी मोटरसाइकिल रक्षा बाहर खड़ा करना नामुमकिन है, क्योंकि ये रेड जोन कहलाता है जी। ये 144 के ज़ुमरे में आता है। तो वहाँ पर मैंने एक बेल ऑफ होप के नाम से एक बेल लगाई, अच्छा, जिससे हर शख्स जो कि इस सूबे में जो जुल्म का शिकार है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसी भी वक्त रात 12 से सुबह 8 तक आ जाए, उस बेल को बजाए। आधे घंटे के लिए किसी भी टाइम पे मैं ख़ुद भी जाता हूँ और मैं वहाँ आवाज़ लगाता हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी चीज़ जो अभी बताएं कि जिससे आदमी की ज़िंदगी मौत का मसला हो या ऐसी बड़ी परेशानी हो जो रात में हल हो सकती हो, उसमें मैं डायरेक्टली टेलीफ़ोन करता हूँ। जिस डिपार्टमेंट का मसला हो, जिस जगह की बात हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने हर वो काम करने की कोशिश की है कि जहाँ लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि मायूसी को हमने जो तोड़ा है, और मायूसी क्या है, उम्मीद का ये घंटा कोई भी बजा सकता है, कोई भी बजा सकता है। और दूसरा, आप देखें, जब आपको एक SHO दस्तयाब ना हो, आपको कोई एक ऑफिसर दस्तयाब ना हो और आप नाउमीद हों, डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक जाएं, कहीं आपकी सुनवाई ना हो, ऐसे में आपको सूबे का गवर्नर रात के 3 बजे बाहर दरवाजे पे खड़ा हो मिले और आपके साथ बात कर रहा हो, तो ये भी तो आप देखें ना, एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। मायूसी ख़त्म होती है और लोग जब अपनी बात कहते हैं और मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है उनके चेहरे का इत्मीनान देखकर कि 50% तो वो इस बात पे मुतमईन है कि हमें किसी ने सुन लिया है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।